साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज संघ ने बीजेपी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर हो रही है। इस बैठक में सभी सांसदों को कुर्ता पायजामा और संघ की काली टोपी में आने को कहा गया है। इस बैठक में बीजेपी सांसद एक दूसरे को राखी बांधेंगे। इस कार्यक्रम में मोदी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। सांसदों की मौजूदगी तय करने के लिए संघ ने लोकसभा से 23 और राज्यसभा से 8 सांसदों को गठनायक यानी कि समूह नेतृत्वकर्ता बनाया है। मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम है जब संघ बीजेपी के सभी सांसदों से मिल रहा है। संघ की ओर से कार्यवाह भैयाजी जोशी बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे और संघ के एजेंडे के बारे में बताएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से मिशन विधानसभा शुरू कर रहे हैं। अमित शाह की आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रैली है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव है। अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की ये पहली रैली है। शाह यहां विजय संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा 11 दिनों तक 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी साथ रहेंगे। माना जा रहा है कि शाह अपने भाषण के दौरान भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में पक्षपात, भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों से लूट जैसे मसलों पर हुड्डा सरकार की पोल खोल सकते हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की कल देर शाम तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह के पेट में दर्द था। डॉक्टरों ने जांच की तो पेट में इन्फेक्शन की बात सामने आई। महंगाई से जूझ रहे लोगों को 15 अगस्त का तोहफा मिलने वाला है। आज आधी रात से पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली हैं। ₹1.89 से लेकर ₹2.38 तक पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर पेट्रोल की कीमतों में कमी की जानकारी दी। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.18 सस्ता होगा। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल ₹72.51 प्रति लीटर है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पेट्रोल की कीमतों में कमी की जानकारी दी। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.18 सस्ता होगा। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल ₹72.51 प्रति लीटर है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडरों की तादाद कम करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर पहले की तरह ही जारी रहेंगे। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में लाल किले में तब्दील कर दी गई है। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी सघन जांच की जा रही है। बड़े बाजार और अहम जगह पर भी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त को देखते हुए लाल किले के आसपास की जगहों की तलाशी ली जा रही है। खुफिया विभाग ने जानकारी दी है कि 15 अगस्त के समारोह के दौरान आतंकी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर आज और कल पार्किंग सुविधा बंद रहेगी। राजधानी में सुरक्षा को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सेवा बंद रहेगी। आतंकी हसीन भटकल को छुड़ाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई भी जाने वाले हैं और इस बीच भटकल को छुड़ाने के लिए विमान हाईजैक करने की खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा और मुस्तैद कर दी गई है। मुंबई में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 4 आतंकियों ने ड्राइवर को पेड़ से बांधकर उसकी कार लूट ली। इस घटना के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। हराने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। अभी तक लूटी गई कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां गाड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोहों के मद्देनजर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है। श्रीनगर के पंपोर में आतंकियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य नागरिक की मौत हो गई। आतंकी एक पुलिसकर्मी की राइफल भी अपने साथ ले गए। हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। शहीद पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारगिल दौरे की सुरक्षा में तैनात थे। कारगिल से वो वापस दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग स्थित अपनी तैनाती की जगह पर जा रहे थे। फूलनदेवी हत्याकांड में पटियाला हाउस कोर्ट आज सजा सुनाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट शेर सिंह राणा को दोषी करार दे चुका है। फूलनदेवी हत्याकांड में सजा को लेकर मंगलवार को बहस पूरी हो गई थी। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने शेर सिंह राणा को फांसी दिए जाने की मांग की। वहीं शेर सिंह राणा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की अपील की। शेर सिंह राणा ने जज से कहा कि जेल में आने के बाद मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछ लीजिए। मैं समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं।
13 साल पहले 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी को सांसद रहते हुए उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि शेर सिंह ने बेहमई कांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। कानपुर के चकेरी इलाके में एक प्रोफेसर के घर लूटपाट करने के बाद बदमाशों ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी। किराएदारों पर हत्या का शक जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार। नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने बालाजी ग्रुप के सीएमडी पर अंधाधुंध फायरिंग की। सीएमडी सचिन दत्ता के हाथ में गोली लगी। हमलावर कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलेगा या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा रखी थी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि वो ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाना चाहती है। सरकार ने ऐसा करने के लिए 2 महीने का समय मांगा था और तब तक ई रिक्शा चलने देने की इजाजत मांगी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग खारिज कर दी थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने ई रिक्शा पर विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर ई रिक्शा नहीं चलेंगे तो रिक्शे वाले चेन खींचेंगे, जिससे क्राइम बढ़ेगा। इसलिए कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर पुलिस वाले आंखें बंद कर लें और रिक्शा चलने दें। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार आज कई अहम बिल को पास कराना चाहती है। आज राज्यसभा में जजों की नियुक्ति से जुड़े जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने राज्यसभा के सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि प्रश्नकाल से पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पर चर्चा करा ली जाए। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि सरकार ने इस बारे में राज्यसभा के सभापति को सूचित कर दिया है, जिस पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। जजों की नियुक्ति के मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने वाला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल लोकसभा में निर्विरोध पास हो गया। वोटिंग के दौरान लोकसभा में बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा, जबकि समर्थन में 367 वोट पड़े। लोकसभा में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। चूंकि कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है, इससे राज्यसभा में पास होने में दिक्कत नहीं होगी। इस बिल के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 1993 से चला आ रहा कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिसमें जजों की टीम जजों की नियुक्ति करती थी, लेकिन इसकी जगह अब कमीशन बनेगा। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 6 सदस्य होंगे। इनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज होंगे। साथ ही 1 सदस्य कानून मंत्री होंगे। इसके अलावा 2 ऐसी शख्सियतें भी होंगी जिन्हें पीएम, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे। इसमें 6 सदस्यों में से अगर 2 को भी किसी जज के नाम पर आपत्ति हुई तो उस जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी। यानी किसी एक जज की नियुक्ति के लिए कमीशन के 5 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। लोकसभा में सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार के 2 महीने में 139 दंगे हुए, सरकार इसका जवाब दे। कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ तिलमिला उठे। योगी ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटती है, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी का हमला जारी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने फिर कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सोनिया ने कहा कि बीजेपी बांटने वाली राजनीति कर रही है और मोदी की सोच फांसीवादी है, जिससे कांग्रेस लड़ेगी और फिर से सत्ता में लौटेगी। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोनिया के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बंगाल में दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ पार्टियां दंगा कराना चाहती हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज देश को संबोधित करेंगे। आज शाम 7 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता सकते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की खोज में जुट गई हैं। इसके लिए उन्होंने आज एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में इसरो के वैज्ञानिक और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को स्टॉक में रखी चीनी का 15% हिस्सा बेचकर गन्ना किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। डीएम की देखरेख में मिलों में रखी हुई चीनी बिकेगी। किसानों को 5500 करोड़ के बकाये का भुगतान करना है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। शांति भूषण ने यह भी कहा कि केजरीवाल अगर दिल्ली में ही फोकस करना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का काम दूसरे लोगों को सौंप देना चाहिए। शांति भूषण ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने बगैर लोगों से पूछे दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते धरने पर बैठने को भी गलत बताया।
माना जा रहा है केजरीवाल की अगुवाई वाले गुट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं, तो दूसरे गुट में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आशीष खेतान। ये भी कहा जा रहा है कि शांति भूषण चाहते हैं कि पार्टी की कमान प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव को दी जाए। शांति भूषण के बेटे और आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने उनके बयान को निजी राय बताया। प्रशांत भूषण ने कहा कि बेहतर होता कि वो पार्टी के भीतर अपनी राय रखते। ये उनकी निजी राय है और बेहतर ये होता कि ये निजी राय सार्वजनिक एक्सप्रेस करने के बजाय वो पार्टी के भीतर इसकी चर्चा करते। आपके वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि वो शांति भूषण का बयान देखे बगैर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन मसले सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। सब कुछ ठीक है, ये मानने वाली दुनिया में जिस दिन कोई पार्टी हो जाती है वो पार्टी का अंत हो जाता है। किसी भी संगठन में खास तरह की चर्चा संगठन की चारदीवारी के अंदर हो वो बेहतर है, बजाय की चारदीवारी के बाहर। शांति भूषण के बयान के बाद आप नेता आशुतोष ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बचाव किया। आशुतोष ने पार्टी के अंदर बिखराव की बात को नकारते हुए कहा कि पार्टी सदस्यों को केजरीवाल पर पूरा भरोसा है। शांति भूषण जी का बयान मैंने देखा है, थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको इस तरीके से मत देखिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी तरीके कोई संकट या दरार है। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा कि शांति भूषण के बयान के बाद केजरीवाल को तुरंत पार्टी संयोजक पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व अगर कोई इस बात को उठा रहा है तो उसको बिल्कुल अरविंद केजरीवाल में अगर जरा भी गरिमा जिंदा है, उसके अंदर जरा भी कोई चीज अगर त्याग की भावना है, तो उसको तुरंत इस पद को छोड़ के किसी अच्छे कार्यकुशल आदमी को उस नेतृत्व को संभालने के लिए आगे करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार सत्ता मिलने पर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं मनीष सिसोदिया और आशुतोष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मांग करते हुए सिग्नेचर कैंपेन चलाया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि जनता भी दोबारा चुनाव चाहती है। बीएसपी से गठबंधन पर मायावती की ना के बाद एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने सुर बदल लिए। मुलायम ने कहा कि वो यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जो गठबंधन हुआ वो अच्छा है, लेकिन यूपी में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए मायावती ने कहा कि मुलायम से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ तो हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम मायावती को एक साथ आने को कहा था। इस पर मायावती ने कहा कि लालू को शायद ये पता नहीं कि मुलायम खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। शायद लालू प्रसाद यादव को ये मालूम नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव को बहुत पहले से ही सांप्रदायिक ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। मुलायम से गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी के लिए मान सम्मान बड़ी बात है, सत्ता नहीं। मेरी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए तो सत्ता सेकेंडरी चीज है, मान और सम्मान पहली चीज है। मायावती ने लालू और मुलायम दोनों पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि इनके लिए कुर्सी पहले है और मान सम्मान बाद में। श्री मुलायम सिंह यादव को भी और श्री लालू प्रसाद यादव को भी, इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, इन दोनों यादवों के लिए सत्ता पहले नंबर पर हो सकती है, मान और सम्मान दूसरे नंबर पर हो सकता है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एसपी नेता आजम खान पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कब का है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो में आजम खान कह रहे हैं कि मैंने सुना कि रामपुर का सारा विकास मुलायम सिंह यादव ने कराया, लेकिन स्वार में मुलायम सिंह कुछ करा नहीं पाए। मैंने सुना कि ये सारा विकास मुलायम सिंह यादव साहब ने कराया है, लेकिन स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके। वहां वो हिजड़े साबित क्यों हुए मैं नहीं समझता। आजम खान के भाषण का ये वीडियो पर्दाफाश नाम के अकाउंट से अपलोड किया गया, लेकिन वीडियो कब का है इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। दावा किया जा रहा है कि वीडियो रामपुर में एक जनसभा का है।
एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और सांसद थंबी दुरई निर्विरोध लोकसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए हैं। सर्वसम्मति से उन्हें डिप्टी स्पीकर चुना गया। थंबी दुरई के डिप्टी स्पीकर चुने जाने के ऐलान के फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू उनके पास गए और उन्हें नई सीट तक ले गए, जहां सीट ग्रहण करने के बाद सभी ने थंबी दुरई को हाथ मिलाकर बधाई दी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एआईएडीएमके का समर्थन हासिल करने के लिए कदम उठाया। थंबी दुरई इससे पहले भी 1985 से 1989 तक लोकसभा की उपाध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ी फूट सामने आई है। एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बबनराव पाचपुते के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। यशवंत सिन्हा, इनके सिंह और अरुण शौरी के नाम पर चर्चा चल रही है, जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस कोलकाता का 16 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इसे नेवी में शामिल किया जाएगा। इस युद्धपोत को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। एंटी मिसाइल, एंटी रॉकेट जैसी तकनीक से लैस है।